नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की सभ्यता में लोहा युगीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? लोहा युगीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम रेड टॉक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? रेड टॉक सभ्यता। जो रेड टॉक सभ्यता थी वो ढील नदी के किनारे स्थित थी। कहाँ पे थी? ढील नदी के किनारे स्थित थी। इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य बहादुर दयाराम साहनी ने, किसने? बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1938 और 1940 के मध्य किया था। कब किया था? सन 1938 और 1940 के मध्य किया था। तथा इसका अंतिम रूप, जो उत्खनन कार्य का अंतिम रूप है, वो केदारनाथ पुरी ने दिया था। किसने दिया था? केदारनाथ पुरी ने किया था। तथा केदारनाथ पुरी ने ही उत्खनन का विवरण, जो उत्खनन का पूरा विवरण है, वह एस्कवेशनेट रेड में प्रकाशित किया था। किसमें प्रकाशित किया था? एस्कवेशनेट रेड में प्रकाशित किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एस्कवेशनेट नेट। ये जो रेड सभ्यता है, ये एक समृद्ध नगर सभ्यता थी तथा आलीशान इमारतों के अवशेष भी पाए गए यहाँ पे। क्या था? ये समृद्ध नगर सभ्यता थी तथा आलीशान इमारतों के अवशेष भी यहाँ पाए गए थे। जो यहाँ पे मृद भांड है, जो मिट्टी के बर्तन है, वो पहिए से बने थे। किससे? चक्र या पहिए से बनाए गए थे। यहाँ की जो मृद भांड परंपरा है, वो 500 या 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य की है। में हल्के गुलाबी संकीर्ण गर्दन का फूलदान भी पाया गया है। क्या पाया गया है? हल्के गुलाबी संकीर्ण गर्दन का फूलदान पाया गया है। यहाँ पे जो पाषाण निर्मित बर्तन मिले हैं, कौन से कालीन निर्मित? पाषाण निर्मित बर्तन, वो सेला खड़ी पत्थर से बने थे। किसके? सेल खड़ी पत्थर से बने हुए थे। अशोक तकनीक का पॉलिश किया हुआ, क्या? अशोक की तकनीक का एक पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से बना, किसका बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना एक प्याला मिला है, जो यह माना जाता है ये बाहर से आयात किया हुआ होगा। कहाँ से? बाहर से आयात किया हुआ होगा। यक्षिणी की एक प्रतिमा मिली है। किसकी? यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, जो मृत्तिका की डली हुई है। किसके? मृत्तिका की डली हुई है। मूर्ति में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे अच्छी मूर्ति इसको माना गया है। यह जो मूर्ति है, ये सिर पर पगड़ी पहने हुए है तथा यह शुग काल की है। कौन से काल की है? शुग काल की है। इसे ऐसा माना जाता है यह ईसा की 2री सदी पूर्व की है। यह मूर्ति ईसा की 2री सदी पूर्व की है। जो रेड सभ्यता को है, यह प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा गया है? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी रेड सभ्यता को कहा गया है। यहाँ पे जो लोहे के उपकरण और औजार मिले हैं, उसमें तलवार, ब्लेड, भाला, चाकू, तीर, चाबियां, दरवाजा, अंगूठियां आदि प्रमुख है। पढ़ेंगे रेड सभ्यता में 3075, कितने? 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं। क्या पाया गया है? आहत मुद्रा या पंचमार्क के सिक्के पाए गए हैं। यवन सिक्कों में, क्या? यवन सिक्कों में यूनानी शासक, कौन सा? यूनानी शासक अपोलोडोट्स, कौन सा? अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का मिला है। क्या मिला है? अपोलोडोट्स का खंडित सिक्का मिला है। यहाँ पर रेड के भांडों में गोल रिंग वेल्स एक दूसरे पर लगा दिए जाते थे। क्या लगा दिए जाते हैं? भांडों में गोल रिंग वेल्स एक दूसरे के ऊपर लगा दिए जाते थे। जो यहाँ पर सिक्के मिले हैं, उनमें 300 मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। कितने? 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपु सिक्के तथा 189 अज्ञात ताम सिक्के तथा इंडोसेशियन सिक्के प्रमुख मिले हैं। तो यह हमने आज ताम रेड सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ा है। आगे हम चलते हैं। आगे पढ़ेंगे नगर टॉक सभ्यता। नगर टॉक सभ्यता की जो खुदाई है, वह कृष्ण देव की देखरेख में हुई। किसकी देखरेख में हुई? कृष्ण देव की देखरेख में नगर टॉक की खुदाई कार्य किया गया। इसे काकोड नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोड नगर। और टाटा नगर किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको बता दिया है। इसे काकोड नगर भी कहा जाता है। के.वी. सौंदरराजन ने, किसने? के.वी. सौंदरराजन ने पुनः इसका उत्खनन कार्य कराया था। किसने वापस से इसका उत्खनन कार्य कराया? के.वी. सौंदरराजन ने। जो यहाँ के मर्दभांड मिट्टी के जो अवशेष मिले हैं, वो अधिकतर लाल रंग के हैं। किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। और इनके जो पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियां मिलती है। क्या मिलती है? मानव की तथा पशु आकृतियां मिलती है। यहाँ पे जो 6000 मालव सिक्के मिले हैं तथा 1000 पात्रों के टुकड़े तथा 500 छोटे छोटे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है? 6000 तो मालव के सिक्के, 1000 पात्रों के टुकड़े तथा 500 छोटे छोटे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गुप्तोत्तरकालीन, कौन सी? गुप्तोत्तरकालीन सिलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दानी, कौन सी? महिषासुर मर्दानी प्रतिमा मिली है। पत्थर पर मोदक के रूप में गणेश का अंकन मिला है। 3 फणधारी नाग का अंकन मिला है तथा कमल
कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की एक खड़ी प्रतिमा यहाँ पर मिली है। यह सब जो सभ्यता है नगाटोक सभ्यता के बारे में आपको बताया गया है। सुनहरी सभ्यता झुंझुनू जिले की, कौन सी सुनहरी लोहा युगीन सभ्यता है झुंझुनू जिले की। यह जो सभ्यता है यह कांतली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? कांतली नदी के तट पर स्थित है। और कौन सी तहसील में है? खेतड़ी तहसील में लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुनारी झुंझुनू जो खेतड़ी तहसील से लोहे बनाने के भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत की प्राचीनतम भट्टियों मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की प्राचीनतम भट्टियों में से यह भट्टी मानी जाती है। लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग, लोहे का कटोरा, कृष्ण परामर्जित मध्यपाद भी मिले हैं। यह जो मौर्य युगीन मानी जाती है, यह जो सभ्यता है कौन सी? मौर्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कृषि के साथ साथ आखेट भी भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। क्या? कृषि के साथ साथ आखेट भी भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यहाँ की बस्ती वैदिक आर्यों ने बसाई ऐसा माना जाता है। किसने बताई? वैदिक आर्यों ने यहाँ की बस्ती बसाई ऐसा माना जाता है। यहाँ से मातृ देवी की मण्य मूर्तियाँ मिली है। क्या मिली है? मातृ देवी की मण्य मूर्तियाँ मिली है तथा धान संग्रहण के लिए कोठा भी मिला है। क्या? धान को संग्रहण करने के लिए एक कोठा भी मिला है। यह सुनारी झुंझुनू सभ्यता के बारे में, जो लोहा युगीन सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया। गंगानगर जिले की यह भी लोहा युगीन सभ्यता है। यह जो सभ्यता है यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के जो अवशेष के आधार पर यहाँ की सभ्यता को प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा काल में बांटा जा सकता है। कहाँ पे? प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा काल की सभ्यता में बांटा जा सकता है। यहाँ के जो मिट्टी के पात्र मिले हैं वे सेला खड़ी के लगभग 8000 मन के मिले हैं। किसके? सेला खेड़ी के लगभग 8000 मन के मिले हैं, जो केवल अफगानिस्तान में ही मिलते हैं। जो ये पत्थर है, जो मिट्टी के पात्र है, वो कहाँ मिलते हैं? केवल अफगानिस्तान में ही मिलते हैं। हड़प्पा काल की विशेषताओं के समान है। यह सभ्यता हड़प्पा काल की विशेषताओं के समान है। आज हमने लोहा युगीन सभ्यताओं के समाप्त किया है। आगे हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। सही जानकारी सही समय में, कम समय में और सही कंटेंट आप सभी के पास हमेशा मैं लाता रहूँगा। यही मेरा प्रयास है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।